रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मैं बात कर रहा हूं, रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया है। ये पूरा सटीक मुहावरा बैठता है इनके ऊपर में, इनके ऊपर बैठता है। संजय सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी के, इसी पे ये बैठता है कि बर्बाद हो गए लेकिन अकड़ कम नहीं हो रही है, अकड़ कम नहीं हो रही है। इसी को लेकर बात करूंगा कि दरअसल इनको जज साहब ने बोला कि जुबान पे लगाम रखो, ज्यादा चूंचा मत करो, थोड़ा शांत रहा करो, चूंचा कम करा करो। मतलब सीधा तरह से हैसियत दिखा दिया जज साहब ने, वो भी सरेआम कोर्ट में। क्या इज्जत रहा संजय सिंह, क्या इज्जत रहा। बाकायदा जज साहब ने बोल दिया कि जुबान पे लगाम रखो, जुबान कम चलाओ, ये कोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं। इस तरह की तमाम चीजें कहा। क्या क्या कहा इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा, और साथ में ईडी ने कौन कौन सी बातें कही है, ये तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। वीडियो को चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राज्यसभा के सांसद हैं। ये एक समय था कि गलती से ईडी ने इनका नाम लिख दी थी, मतलब चार्जशीट में नाम आ गया था, तो बकायदा ईडी को नोचने के लिए तैयार हो गए थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरा नाम लिख दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा मेरा नाम लिख दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरा नाम टाइप कर दिया। इस तरह के तमाम प्रवचन ये तमाम गुस्से में लाल होके ईडी को आंखें दिखा रहे थे, ईडी को इतना बेइज्जत कर रहे थे कि मानो ईडी ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। अब वही ईडी इनका इलाज कर, मतलब माफ कीजिएगा, इनका पूरी तरह से पूछताछ कर रही है। अब उसी ईडी के सवालों के जवाब अब नहीं दे पा रहे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बकायदा ईडी कह रही है कि जुबान लड़खड़ा रहा है, सवाल पूछो तो इधर उधर देखते हैं, सही सवालों के जवाब नहीं देते हैं। एक वक्त था जब ईडी को आंखें दिखाते थे, आज ईडी इनको आंखें दिखा रही है। आखिरकार ईडी ने इनको पेश करते समय कोर्ट में क्या कहा वो बतलाता हूं, उसके बाद बीच बीच में विश्लेषण करता रहूंगा। दरअसल हेडलाइंस पहले देख लीजिए। संजय सिंह पेशी के वक्त में फिर से मोदी पे बरसे, कोर्ट ने कहा चुप रहने को कहा। सोचिए, एक सांसद को जज साहब ने यह कहा कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चूंचा मत करो। ये कोर्ट है, मछली मंडी नहीं है, सब्जी मंडी नहीं है कि यहां पे चूंचा करते रहोगे और तुम्हारा कोई सुनता रहेगा। दरअसल पूरा माजरा क्या है ये बतला देता हूं। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने संजय सिंह को एक नसीहत भी दे दी, और वही नसीहत कि चुप हो जाओ। क्यों ऐसा बोला गया ये सुनिएगा। कोर्ट में पेशी के वक्त संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पे यातना देनाओं का आरोप लगा रहे थे। वह कोर्ट रूम के गेट तक प्रधानमंत्री के मोदी के खिलाफ बोलते रहे जब तक कोर्ट के क्लब में, मतलब रूम में नहीं पहुंचे, तब तक नरेंद्र मोदी को खड़ी खोटी सुनाते रहे। जाहिर सी बात है, ये जब बोलते हैं तो चीख के बोलते हैं, तो जज साहब के कान तक आवाज तो पहुंच ही गई होगी। तो जज साहब ने क्या कहा कि कोर्ट रूम तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे। कोर्ट ने राज्यसभा सांसद से कहा कि वह पेशी के दौरान में मीडिया को इंटरव्यू ना दे, इससे सुरक्षा को लेकर समस्या पैदा हो सकती है। कोर्ट ने मीडिया से भी कहा कि सांसद से ना सवाल पूछा जाए। जाहिर सी बात है कि कोर्ट की गरिमा होती है, कोर्ट की गरिमा होती है, तो वहां तक सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। और साथ में एक ऐसे सांसद को नसीहत दे दिया कि थोड़ा कम बोला कीजिए, समस्या पैदा हो सकती है, ऐसे अनर्गल बातें मत किया कीजिए। जो कुछ करना होगा तो परिसर में कीजिएगा, ना कि कोर्ट रूम में कीजिएगा। आप पेशी के लिए गए हैं, ना कि वॉक के लिए गए हैं। जाहिर सी बात है, इनका बड़बोलापन शांत नहीं होगा तो जज साहब इस तरह की टिप्पणी करेंगे।
लेकिन ईडी ने क्या कहा कोर्ट के सामने, ये बतला देता हूं। दरअसल शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को मंगलवार को जब कोर्ट में पेश किया गया तो जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय सिंह। कोई सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते। वह फोन से बरामद डाटा के बारे में कुछ पूछो तो कुछ भी नहीं बताते। वह फोन अदालत में सांसद की ओर से उनके वकील ईडी से कहा कि मैं अपने काल्पनिक आरोपों को स्वीकार नहीं करूंगा। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ देर के लिए फैसला सुरक्षित कर दिया। जाहिर सी बात है कि संजय सिंह की तरफ से जो वकील साहब थे वो कह रहे थे कि ये काल्पनिक आरोप है, मनगढ़ंत कहानी है और इन तमाम आरोपों का जवाब नहीं देंगे। दूसरी तरफ ईडी ने कहा कि जो कुछ डाटा हमें बरामद हुआ है उस डाटा का सवालों का जवाब संजय सिंह नहीं दे रहे हैं, हमेशा घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिरकार संजय सिंह ने पेश के दौरान में, जाहिर सी बात है कि ईडी ने अगर गिरफ्तार किया है तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ सबूत होंगे और जरूरी नहीं है कि पैसा उनके सामने आए तो ही माना जाए। अगर भ्रष्टाचार के आसपास में आप खड़े भी हैं तो कहीं ना कहीं आरोपी माने जाते हैं और उसी को लेकर ईडी तमाम पहलुओं को जांच कर रही है। लेकिन संजय सिंह है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक और बात कर लूं कि आखिरकार जज साहब ने क्यों डांटा, क्योंकि बहुत कुछ बोल दिया था इन्होंने और जज साहब कहीं ना कहीं मोदी के फेवर में नहीं बोला। उन्होंने क्या क्या बोला ये देखिए। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वह यातना जितना दे सकते हैं दे। जितने बेईमान हैं देश के लाखों करोड़ उड़ने वाले, वो सब कुछ मोदी के साथ है। जो ईमानदार है, जो उनके खिलाफ है, उसके साथ कार्रवाई हो रही है। मतलब सीधे संजय सिंह का कहना है कि शराब घोटाले हुआ ही नहीं है, मैं ईमानदार हूं। अगर ईमानदार हैं तो एक वकील साहब को कहिए कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे चले जाए और वहां कह दे कि जितने भी आरोप है वो निराधार है, जितने भी तमाम चीजें ईडी दिखा रही है वो फेक है, काल्पनिक है, ये तमाम चीजें कह दे। लेकिन कहेंगे नहीं। और जाहिर सी बात है ईडी ने अगर गिरफ्तार किया है तो कुछ तथ्यों को लेकर किया होगा, मनगढ़ंत कहानी तो हुई नहीं होगी। लेकिन हाँ, अब संजय सिंह है, संजय सिंह तो कहेंगे नहीं कि हाँ मैंने इस तरह के तमाम चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन जाहिर सी बात है सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने कमर कस ली है कि वो तमाम पोल पट्टी खोल के रखूंगा और वही चीजें खोल रहे हैं जिसे तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो इस मामले में संलिप्त है उनके लिए समस्या का सबब बन गए हैं। दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने हैं। इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन नॉट लवीज।